बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक बार दिव्य अनुभवों के साथ। आज हम एक नहीं बल्कि छोटे छोटे कई अनुभवों को श्रवण करेंगे जो हमारे जीवन को नई प्रेरणा से भर देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि कृपया आप लोग इन अनुभवों को पूरा जरूर श्रवण कीजिएगा, ताकि इनसे जो प्रेरणा महाराज जी हम सबको देना चाहते हैं उसको हम अच्छे से अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए श्रवण करते हैं आज का पहला अनुभव, जो कि है अभिषेक शर्मा जी का। और इस अनुभव का टाइटल है कि हम जहाँ जहाँ चले महाराज जी का साया साथ साथ रहा। डैडी मुझसे कहते थे कि बेटा ब्रह्म ज्ञान ले लो, देखना फिर अंदर ज्योति प्रकट हो जाएगी। मैं कहता था बाप रे, ज्योति प्रकट हो गई तो मैं जल जाऊंगा, इसलिए उसे छिपी ही रहने दो। पक्का यूथ था मैं, और मैंने हमेशा अपने भगवान को अपनी शर्तों के हिसाब से माना। मगर दिमाग में आया कि 40 दिनों का चलिया नानक गुरुद्वारे में रखने से बाइक मिल जाएगी, तो मैं वही करना शुरू कर दिया मैंने। और फिर एक ऐसी गुत्थी उलझी जो किसी ट्रिक से नहीं सुलझी, वह थी लव मैरिज। मैंने सोचा डैडी को खुश करने का एक ही तरीका है, वह उनके गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ले लूं। पर धीरे धीरे यह लालच कहाँ खो गया और कब मैं महाराज जी का हो गया पता ही नहीं चला। अब तो जिंदगी के हर आसान और मुश्किल दौर में उन्हीं को हमसफर पाता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, महाराज जी के पास बैठने का मौका मिला। उन्होंने सबसे पहले यही सवाल पूछा कि कहाँ काम करते हो तुम, क्या प्रोफेशन है तुम्हारा। वे बहुत फिक्र में दिख रहे थे। मुझे उसकी वजह अगले दिन पता चली, जब मैनेजमेंट ने मेरे हाथों में इस्तीफा थमा दिया। मैं यहाँ फ्रेंच पढ़ाया करता था। खैर, जब राइटिंग सेशन आया तो मेरे कानों में धुआं निकल गया। सुमिरन के अलावा कुछ नहीं करना आ रहा था। उसी समय महाराज जी का लाइव प्रोजेक्ट शुरू हुआ और महसूस हुआ, जानते हैं, अगले ही पल मैं कंप्यूटर पर फ्रेंच टाइप कर रहा था, जो जिंदगी में पहले कभी की भी नहीं थी। कि एक साधक के जीवन में गुरु महाराज जी के कितने अनुभव हुआ करते हैं, वह एक साधक बखूबी जानता है। तो धन्य है हमारा जीवन ऐसा जिसमें हमें गुरु महाराज जी मिले हैं। और जो अगला यह अनुभव है, यह है प्रदीप सैगल जी का। और वह बताते हैं कि उस दिन विक्रम ने पूरी क्लास को ब्रह्म ज्ञान का मैसेज दिया। थोड़ी ही देर के बाद ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा था, फॉर मोक्ष कॉन्टैक्ट विकास। मैम आई तो पूछा यह सब क्या है। हमने पंजाबी में कहा, मैम जे थोनू मोक्ष चाहिदा ता विक्रम दे नाल कॉन्टैक्ट करो। हा हा हा। पर जो भी हो, काबिले तारीफ था विक्रम का हौसला। इतना मजाक बनने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। और एक दिन उसने हम सबको अपने आश्रम चलने को मजबूर कर दिया। मुझे याद है, आश्रम जाने से पहले हम सभी लड़कों ने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया था, ताकि हम पर कोई जादू या टोटका ना हो। प्लान बनाए गए थे कि हम वहाँ का प्रसाद नहीं खाएंगे, किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, ताकि वे हमें किसी तरह का हिप्नोटाइज ना कर सके। पर जब आश्रम में आए तो हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह गए, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना सहज, इतना अलौकिक था कि हम सच में इम्प्रेस हो गए।
कुछ दिनों के बाद हमने भी ब्रह्म ज्ञान की ज्ञान दीक्षा ले ली। दीक्षा मिलने के बाद एक दिन मैं छत पर घूम रहा था। एक सत्संग विचार मेरे दिमाग में उछला हुआ था कि जानो कौन हो तुम, कौन हो तुम। मैंने जवाब ढूंढने के लिए अपने सारे तंतु झोंक डाले थे। मैं जरूर दुर्योधन होऊंगा, नहीं नहीं मैं हिटलर होऊंगा, नहीं क्रिस्टोफर कोलंबस होऊंगा। इतने में मैंने अपने ऑफ हुए फ़ोन को ऑन किया। मैं हैरान रह गया। उसका टाइटल बैनर बदला हुआ था। उस पर लिखा था कि जानो कौन हो तुम। मैंने इसे किसी दोस्त की शरारत समझी। करीबन सबके कान खिंचाई की, पर किसी ने हाँ नहीं भरी। मेरा शक था अब सीधे एक ही दोस्त पर गया। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। अब मैंने मन ही मन उससे प्रार्थना की। बहुत देर से सवाल उछल उछल कर मुझसे खेल रहे थे। अब जवाब भी तो बता दो। अगले ही पल जब मैं आश्रम पहुंचा तो अखंड ज्ञान की वही पत्रिका, वह उसका वही पेज मेरे सामने आ गया जिस पर लिखा था कि जानो कौन हो तुम, पर प्रश्न के साथ जवाब भी लिखा था, जैसे मैंने बेफिक्र आंखों से फटाफट पढ़ लिया। पढ़कर अपने हर पल साथ रहने वाले दोस्त यानी कि गुरु महाराज जी को मैंने थैंक्स बोला। और कितने मतलब यह छोटे छोटे अनुभव हैं, पर यह हमारे जीवन में कितनी सीख लेकर आ रहे हैं। कैसे पहले अनुभव के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे एक बिगड़े हुए बच्चे को, जिसने जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ अपने पापा को खुश करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ब्रह्म ज्ञान लिया, पर फिर गुरु महाराज जी ने उस पर एक ऐसी छाप छोड़ दी कि फिर वह महाराज जी से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुआ। और दूसरा जो अनुभव हम सब ने श्रवण किया कि उसका भी टाइटल यही था कि वह डर डर कर आश्रम गए थे कि कहीं ये हमारे ऊपर कोई टोना टोटका ना कर दे, कोई तांत्रिक क्रिया ना कर दे। पर जब उन्होंने वहां जाकर देखा कि वाकई यह तो सत्य का प्रचार करते हैं, और गुरु महाराज जी ने उनके मन की भी एक पल में सारी दुविधा को महाराज जी ने दूर कर दिया। महाराज जी, कभी भी किसी साधक के जीवन में कोई भी समस्या है, अपने साधक को कभी भी महाराज जी अकेला नहीं छोड़ते। गुरु महाराज जी हमें वैसे ही प्यार करते हैं जैसा एक माँ अपने बच्चे को करती है, और वैसा ही स्नेह गुरु महाराज जी हमें देते हैं। तभी तो अपने भक्तों को इतने अनुभव कराते हैं, इतने प्यारे प्यारे अनुभव कराते हैं। गुरु प्यारे साधकों, हम सब साधकों के जीवन में सिर्फ एक ध्यान साधना ही है जो हमें हमारे गुरु से जोड़ कर रख सकती है। तो आज हम सभी प्रण लें कि हम नित्य प्रतिदिन ध्यान साधना करेंगे, और जैसा कि महाराज जी अपने प्रवचनों में कहते हैं, हम लोग सत्संग जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि एक बार दीदी ने भी सत्संग में बोला था कि सत्संग व्यक्ति की प्रवृत्ति तक को चेंज कर देता है। सत्संग हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह हमें हमारे गुरु महाराज जी से हमेशा जोड़ने का कार्य करता है। तो इन्हीं सभी वचनों के साथ मैं आज के इस अनुभव को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलते हैं कल एक नए दिव्य अति दिव्य अनुभव के साथ। तो तब तक के लिए जय महाराज जी की, जय श्री राम। ओम श्री आशुतोषाय नमः।